हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है रिलेटिव पोजीशन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये रिलेटिव पोजीशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रिलेटिव पोजीशन का डेफिनेशन, यानी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे रिलेटिव पोजीशन का डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है कि रिलेटिव पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, या दरअसल में कहा जाता है कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो इसी को उस ऑब्जेक्ट का हम क्या कहेंगे, रिलेटिव पोजीशन कहेंगे। बस यही है डेफिनेशन। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझने के लिए, ये तो हो गया डेफिनेशन, लेकिन अभी समझ में नहीं आया होगा क्या मतलब हुआ है, तो इसको ऐसे समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग को जो है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पोजीशन को समझने के लिए हमें कंसिडर करना होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, है ना। रिलेटिव पोजीशन का कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर करना होगा। ये रहा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो एक्स वाई जेड होता है इसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और ये जो है ऑरिजिन है, ऑरिजिन को यहाँ हम जी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑरिजिन जो है हम जी से डिनोट कर रहे हैं। और जी कहाँ है, ये जो ऑरिजिन है ये कहाँ है, ये ग्राउंड पर है, ज़मीन पे है। ये जी जो है ज़मीन पर है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पर है, ये ग्राउंड पर है ना। तो ये जी जो है, ये ऑरिजिन जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ इस जी पर जो है ना एक इमेजिनरी ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, एक काल्पनिक ऑब्जर्वर। ये देखिए ये ऑब्जर्वर ब्लिंक कर रहा है, ये कहाँ बैठा हुआ है, जी पर बैठा हुआ है। इस ऑरिजिन जी पर बैठा हुआ है ये ऑब्जर्वर, और ये पूरे अपने इर्द गिर्द सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग को कंसिडर करना हो पोजीशन वेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब हम लोग को पोजीशन वेक्टर कंसिडर करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो किसी एक खास पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकेटेड है इस स्पेस में, ठीक है, तो स्पेस में खास पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकेटेड है, तब पोजीशन वेक्टर जो होगा ना, उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह हमेशा कंसिडर किया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन जी ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसका ऑरिजिन जी के रेस्पेक्ट में जो है उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर को हम कंसिडर करेंगे। अब इसके मायने क्या है, इसका मतलब हुआ, इसे समझिए कि मान लीजिए कि राम जो है ना वह लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, पॉइंट ए पे स्पेस में। राम जो है वह पॉइंट ए पे लोकेटेड है। ये रहा पॉइंट ए, यहाँ इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कौन है, राम मौजूद है। ठीक है, अब कह रहा है तब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वह होगा आर जी। इसका जो राम यहाँ पर लोकेटेड है, और कोई पूछ दे आपसे कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर जी। अब इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ ये रहा, ये जो यहाँ इस ऑब्जर्वर से, ये जो ऑरिजिन पर जो ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, यहाँ से जो मतलब कि ये क्या करेगा, ये जब राम को देखेगा, ये ऑब्जर्वर जब राम, क्वेश्चन कहा क्या रहा है, ये कह रहा है कि राम जो है लोकेटेड है पॉइंट ए पे, राम पॉइंट ए पे लोकेटेड है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस राम का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ जो ऑब्जर्वर जी पर ऑरिजिन पर बैठा हुआ है, तो इस ऑरिजिन के इस इमेजिनरी ऑब्जर्वर जो ये ऑरिजिन जी पर लोकेटेड है, इसके अनुसार राम का पोजीशन पूछ रहा है। तो इसके अनुसार राम का पोजीशन मतलब ये जो है ना, ये ऑब्जर्वर बन जाएगा, और ये राम क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ये ऑब्जर्वर जब राम को देखेगा तो कैसे देखेगा, ये ऑब्जर्वर राम को जब देखेगा तो ये जी से ए के तरफ देखेगा, है ना, तब ना इसको राम दिखाई देगा। यानी यही हो गया राम का पोजीशन वेक्टर, यानी जी से ए के तरफ देखेगा। तो ये जो वेक्टर होगा ना जी टू ए, डायरेक्ट जो ये जो वेक्टर हो गया जी टू ए, यही वेक्टर कहलाएगा राम का पोजीशन वेक्टर। किसके रेस्पेक्ट में हो गया, ये हो गया इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ऑरिजिन पे जो इमेजिनरी ऑब्जर्वर है, इसके रेस्पेक्ट में हो गया। सिर्फ अगर ये बात बोल देना पोजीशन वेक्टर किसी का ये है वो है ना, इस तरह का दे, मतलब इस तरह का आर वेक्टर
आर जी ऐसा कर दे। और आर जी का मतलब क्या हुआ? आर जी का मतलब हुआ कि ये दरअसल में राम का पोजीशन वेक्टर है। ये जो पूरा पोजीशन वेक्टर है ये किसका है? ये राम का पोजीशन वेक्टर है। किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड जी, ग्राउंड पर जो ये पॉइंट जी मौजूद है या जहाँ ये ऑब्जर्वर, इमेजिनरी ऑब्जर्वर खड़ा है, इसके रेस्पेक्ट में, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो इसको डिनोट करेंगे किससे? हम राम के पोजीशन वेक्टर को इसको डिनोट करेंगे आर जी से डिनोट करेंगे। ये हुआ इसका वेक्टर, है ना, यही हुआ राम का पोजीशन वेक्टर, यहाँ जो ब्लिंक कर रहा है। अब पूछ रहा, तो अब कह रहा है कि एक दूसरा आदमी भी है स्पेस में, कहीं एक दूसरा आदमी भी है जिसका नाम श्याम है, और वह जो है पॉइंट बी पर लोकेटेड है स्पेस में। ठीक है, वह कहाँ लोकेटेड है? पॉइंट बी पर। राम तो पॉइंट ए पे, ये रहा श्याम। श्याम कहाँ लोकेटेड है? ये पॉइंट बी पर लोकेटेड है। तो अब कहेगा कि इसका श्याम का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इस श्याम का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो श्याम का पोजीशन वेक्टर होगा आर एस जी। ये क्या होगा? आर एस जी। एस हो गया श्याम और जी हो गया, ये जी हो गया ग्राउंड पर जो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन जी है, यही हो गया। तो श्याम का पोजीशन वेक्टर हो गया यह जी के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या ग्राउंड पे जो ये पॉइंट जी है, ये जो ओरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं श्याम का तब हम पोजीशन क्या बोलेंगे? ये तीर बताएगा श्याम का पोजीशन वेक्टर। ये तीर कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है? ग्राउंड पे मौजूद जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन है जी, जहाँ की ये इमेजिनरी ऑब्जर्वर है। तो कहने का मतलब, अगर हम श्याम का पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं तो इससे तुरंत यह समझना है कि जरूर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन पर कोई इमेजिनरी ऑब्जर्वर है जो श्याम को क्या कर रहा है? देख रहा है। तो वह कैसे देखेगा? वह इसी लाइन के अलोंग देखेगा, और किधर से किधर उसको देखना होगा? उसको जी से श्याम के तरफ देखना होगा। यानी कि ये जो लाइन है ना, ये जो तीर है, ये जो एरो है, यही हो गया वेक्टर। क्या हो गया? ये पोजीशन वेक्टर हो गया। किसका? श्याम का हो गया, जो पॉइंट बी पर लोकेटेड है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो श्याम का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? वह हो गया आर एस जी। और राम का पोजीशन वेक्टर, हाँ, ये जो श्याम है इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर एस जी, और राम का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? वह हो गया आर आर जी, है ना। दोनों किसके रेस्पेक्ट में? दोनों इस ग्राउंड पे जो ये पॉइंट जी मौजूद है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन है, जहाँ के इमेजिनरी ऑब्जर्वर है, उसके रेस्पेक्ट में हो गया। श्याम का भी पोजीशन निकल गया और उसी के रेस्पेक्ट में राम का भी पोजीशन निकल गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन कि रिलेटिव पोजीशन श्याम का जो कि लोकेटेड है पॉइंट बी पे विथ रेस्पेक्ट टू राम लोकेटेड एट पॉइंट ए, वह क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? ये जो रिलेटिव पोजीशन है श्याम का रिलेटिव पोजीशन क्या होगा? इस राम के रेस्पेक्ट में। राम कहाँ लोकेटेड है? पॉइंट ए पे। अभी तो हम लोग निकाले बी का सिर्फ रिलेटिव पोजीशन। देखिए, अगर सिर्फ रिलेटिव पोजीशन बोले किसी बी पे, बी का या श्याम का या राम का, ना, तो इसका मतलब होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन से पोजीशन मांग रहा है। लेकिन अगर ये स्पेसिफाई कर दे कि जैसे यहाँ स्पेसिफाई किया गया कि श्याम का बताइए रिलेटिव पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू राम, तब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमको राम को ऑब्जर्वर बनाना होगा और श्याम को ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तब जाके हमको श्याम का रिलेटिव पोजीशन निकलेगा। श्याम का किसके रेस्पेक्ट में? राम के रेस्पेक्ट में, इस राम के रेस्पेक्ट में। तो राम ऑब्जर्वर है, यानी राम जब देखेगा इसको, श्याम को, तो इसके देखने से जो वेक्टर बनेगा, ये जो देख रहे हैं यहाँ से, या इस तरफ देखना होगा राम को, इस लाइन के अलोंग। यानी राम को जो है ए बी लाइन के अलोंग देखना होगा, है ना। और ये ए बी लाइन क्या हो जाएगा? यही ए बी एरो जो होगा, ए से बी के तरफ जो एरो होगा ना, यही हो जाएगा श्याम का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू राम, है ना। तो इसके लिए राम जो है ऑब्जर्वर बन गया और श्याम जो है वह एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया।
है ना। तो ए बी डायरेक्शन के लॉन्ग देखेगा तो कुछ इस तरह का देखना होगा, राम इसको देख रहा है ना। क्योंकि यहाँ कहा गया कि राम ऑब्जर्वर है, यानी राम किसको ऑब्जर्व कर रहा है, श्याम को ऑब्जर्व कर रहा है, तभी तो हमें श्याम का पोजीशन वेक्टर निकलेगा राम के रेस्पेक्ट में। राम के रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी राम को ऑब्जर्वर बनाना है, यानी ये ऑब्जर्व करेगा श्याम को, तो ऑब्जर्व करने के लिए श्याम के तरफ देखेगा। ये तीर बता रहा है उसका साइट, उसका विजन बता रहा है, यानी उसकी दृष्टि बता रही है, सीधे राम पे पड़ रही है। तो ये एक वेक्टर बन गया, यही वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ श्याम विथ रेस्पेक्ट टू राम। ये जो रेड एरो है ना, यही हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ श्याम विथ रेस्पेक्ट टू राम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ श्याम विथ रेस्पेक्ट टू राम। ये एस आर, एस स्टैंड किया श्याम के लिए, आर स्टैंड किया राम के लिए। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ श्याम विथ रेस्पेक्ट टू राम। ये रेड एरो इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये जो पोजीशन वेक्टर हुआ श्याम का राम के रेस्पेक्ट में, इस तीर की जो लेंथ होगी ना, वो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, और इस तीर का जो डायरेक्शन है ए से बी के तरफ, ये इस पोजीशन वेक्टर का जो है ना डायरेक्शन बता रहा है एक तरह से। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि फिगर में अगर ये जो फिगर बना, ये जो फिगर अभी अभी तैयार हुआ, जिसमें कि राम का पोजीशन वेक्टर दिख रहा है, सॉरी यहाँ श्याम का पोजीशन वेक्टर दिख रहा है राम के रेस्पेक्ट में, तो इस फिगर में डिपिक्ट कर रहा है कि पोजीशन जो है श्याम का वह राम के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ अगर हम एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दे तो हम इस आधार पर कह सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दे तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी जो है अगले चैप्टर में बताएंगे। अभी आप इतना जान लो कि यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, वह कहता है जैसे कि ये एक तीर है, ये तीर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है राम का इस जी के रेस्पेक्ट में जो ब्लिंक हो रहा है ये तीर, तो ये है आर आर जी हो गया ये। फिर इसमें जब जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ऐसे करके ऐसे जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो हमको क्या हो गया, ये कौन सा तीर हो गया लाल वाला, ये आर एस आर हो गया। ये आर एस आर क्या हो गया, ये श्याम का पोजीशन वेक्टर हो गया राम के रेस्पेक्ट में। ये किसके बराबर होगा, ये इस तीर के बराबर होगा। यही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है। इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आने वाला है वीडियो अगले चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन में। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर एस जी के बराबर हो जाएगा, इस वेक्टर के बराबर हो जाएगा। फिर से समझिए, ये यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर प्लस ये रेड वेक्टर किसके बराबर होगा, इस वेक्टर के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो जब हमको ये बात कहा जा रहा है, जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल लिए कि ये वेक्टर यानी ये आर आर जी, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर क्या हो गया, आर एस आर हो गया। यानी इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, इन दोनों वेक्टर को जब हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, इस वेक्टर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं आर एस आर। तो हम क्या किए, ये आर आर जी को जो है उठा करके जो है इसको उठा करके एल एच एस से इधर आर एच एस में ले आए। तो ये आर एच एस में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस आर आर जी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ राम, राम का रिलेटिव पोजीशन। अब तो ये हमको सॉल्व हो गया, ये हम लोग जो है सीख लिए। यही हो गया क्या, आर एस आर क्या हो गया, यही हो गया आर एस आर हो गया श्याम का। ये आर एस आर क्या हो गया, ये आर एस आर हो गया श्याम का रिलेटिव पोजीशन। इस श्याम का रिलेटिव पोजीशन हो गया किसके रेस्पेक्ट में, इस राम के रेस्पेक्ट में, यानी राम ऑब्जर्वर बन गया। तो हम इसको इस तरह से भी ये फॉर्मूला पे हम लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि श्याम का रिलेटिव पोजीशन जो है राम के रेस्पेक्ट में वह होगा श्याम का जो पोजीशन वेक्टर होगा इस जी के रेस्पेक्ट में माइनस राम का जो पोजीशन वेक्टर होगा इस जी के रेस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड पे मौजूद इस
ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, जी ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि क्या होगा रिलेटिव पोजीशन राम का, जो राम ए पे लोकेटेड है विथ रेस्पेक्ट टू श्याम। अब राम का पहले क्या निकाले थे, श्याम का रिलेटिव पोजीशन निकाले थे राम के रेस्पेक्ट में। अब राम का रिलेटिव पोजीशन निकालेंगे श्याम के रेस्पेक्ट में, यानी श्याम अब ऑब्जर्वर बन जाएगा और राम जो है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो कुछ नज़ारा ऐसा दिखेगा। तो इस पर्पस के लिए हम श्याम को क्या बना देंगे, श्याम को ऑब्जर्वर बना देंगे, क्योंकि श्याम के रेस्पेक्ट में राम का पोजीशन निकालना है। तो श्याम जो है वह ऑब्जर्वर हो जाएगा और वह ऑब्जर्व करेगा किसको, वह ऑब्जर्व करेगा राम को। किसके अलोंग, बी ए के अलोंग, है ना, ये बी ए के अलोंग ऑब्जर्व करेगा। क्लियर। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ राम का, जो लोकेटेड है पॉइंट ए पे, राम का जो पोजीशन वेक्टर जो होगा इस राम का जो लोकेटेड है पॉइंट ए पे श्याम के रेस्पेक्ट में, यानी श्याम ऑब्जर्वर है, तो वह जो है पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वह किधर से किधर होगा, बी से ए के तरफ। ये रेड एरो बता रहा है बी से ए के तरफ। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा जितना इस एरो का, रेड एरो का लेंथ है, यानी बी ए डिस्टेंस के बराबर मैग्नीट्यूड होगा, है ना। यही हो गया राम का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू श्याम। ध्यान दीजिएगा, जब श्याम का पोजीशन वेक्टर निकाले थे राम के रेस्पेक्ट में तब तीर इस तरह से था, दोनों का लेंथ सेम ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जब राम का पोजीशन वेक्टर निकालें श्याम के रेस्पेक्ट में तो पासा पलट गया। अब जो है ये तीर उल्टा हो गया, इधर आया, है ना, बी से ए के तरफ आने लगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वही है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो राम का जो पोजीशन वेक्टर है श्याम के रेस्पेक्ट में, ये रेड एरो बता रहा है उस पोजीशन वेक्टर को, तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर हुआ। ये क्या हो गया, ये रेड एरो क्या हो गया, ये रिलेटिव पोजीशन वेक्टर हो गया राम का श्याम के रेस्पेक्ट में। तो ये किसके बराबर होगा, ये बी ए लेंथ के बराबर होगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर होगा, बी से ए के तरफ होगा। क्लियर हो गया। तो यही हो गया राम का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर श्याम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं इस फिगर में हम लोग इस फिगर में डिपिक्ट किया जा रहा है, क्या डिपिक्ट हो रहा है इस फिगर में, इस फिगर में रिलेटिव पोजीशन राम का डिपिक्ट हो रहा है श्याम के रेस्पेक्ट में। राम का श्याम के रेस्पेक्ट में जो ये है रिलेटिव पोजीशन डिपिक्ट हो रहा है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम अप्लाई कर दें तो हम इस आधार पर कह सकते हैं ये चीज़ कि श्याम का जो पोजीशन वेक्टर होगा जी के रेस्पेक्ट में, यानी श्याम का जो पोजीशन वेक्टर है किसके रेस्पेक्ट में, ये जो जी है ऑरिजिन, ये जो जी ग्राउंड पर है, ऑरिजिन जो ग्राउंड पर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे किसके साथ, राम के पोजीशन वेक्टर जो निकाले हैं श्याम के रेस्पेक्ट में, तो इसके साथ जब ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि आर आर जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आर आर जी क्या हो गया, ये हो गया राम का पोजीशन वेक्टर इस जी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको कह सकते हैं कि राम का जो पोजीशन वेक्टर होगा श्याम के रेस्पेक्ट में वह होगा आर आर जी माइनस आर एस जी, है ना, ये होगा, ये फॉर्मूला हमको आ गया, यानी कि ये हो गया राम का पोजीशन वेक्टर आर आर जी माइनस आर एस जी। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कि ये जो आर एस आर होता है, ये जो श्याम का पोजीशन वेक्टर हुआ राम के रेस्पेक्ट में, ये बोलते कैसे हैं, इसको बोलने तरीका कैसे क्या है, तो आर एस आर मतलब हो गया ये रिलेटिव पोजीशन हो गया श्याम का, किसका हो गया, श्याम, एस यानी श्याम का रिलेटिव पोजीशन हो गया या विथ रेस्पेक्ट टू राम, पहले श्याम आया, एस आया, श्याम आया, तो श्याम का रिलेटिव पोजीशन हो गया किसके रेस्पेक्ट में, राम बाद में आया, राम के रेस्पेक्ट में। ये देखो ये एस क्या हो गया, ये एस हो गया ऑब्जेक्ट श्याम, श्याम का रिलेटिव पोजीशन हुआ किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर आर यानी राम के रेस्पेक्ट में। यहाँ ऑब्जर्वर क्या हो गया, राम हो गया, यहाँ ऑब्जर्वर क्या हो गया, ये हो गया राम। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। चलो अब आता है आर आर एस, इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको बोलने का मतलब हुआ रिलेटिव पोजीशन ऑफ राम विथ रेस्पेक्ट टू श्याम। ये हो गया राम का रिलेटिव पोजीशन श्याम के रेस्पेक्ट में, क्यों, राम पहले आया, आर पहले आया, श्याम बाद में आया। ठीक है, ऐसे ही बोला जाता है इसको। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वह राम हो गया, आर हो गया ऑब्जेक्ट,
और यहाँ ऑब्जर्वर कौन हो गया, ऑब्जर्वर श्याम हो गया, इसके रेस्पेक्ट में निकल गया, यही हो गया पोजीशन राम का विथ रेस्पेक्ट टू श्याम। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब आता है ये जो राम का जो पोजीशन वेक्टर होता है श्याम के रेस्पेक्ट में, ये जो हुआ ये किसके बराबर होगा, ये श्याम के पोजीशन वेक्टर, श्याम का जो पोजीशन वेक्टर होगा राम के रेस्पेक्ट में उसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, है ना। जो डायरेक्शन श्याम का पोजीशन वेक्टर का होगा राम के रेस्पेक्ट में उसका उल्टा होगा किसका डायरेक्शन, जो पोजीशन वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होगा राम का श्याम के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यही कहा जा रहा है, यानी कि शॉर्ट में कहिए तो ये कह रहा है कि राम का जो पोजीशन, ये जो रिलेटिव पोजीशन होगा राम का श्याम के रेस्पेक्ट में वह इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ श्याम विथ रेस्पेक्ट टू राम, है ना। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होगा, लेकिन इनकी जो डायरेक्शंस होंगी ना वो अपोजिट होंगी, है ना, इनकी डायरेक्शंस अपोजिट होगी। जैसे कि राम का इस तरह से अगर जा रहा है, राम का पोजीशन वेक्टर इधर राम था और इधर श्याम था, तो राम का पोजीशन वेक्टर जो है श्याम के रेस्पेक्ट में वो इधर से इधर हो गया। उसी तरह से श्याम का जब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे राम के रेस्पेक्ट में तो वो इधर से इधर हो जाएगा, लेकिन दोनों का लेंथ बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर हो गई बात, यही यहाँ कहा जा रहा है, यही मतलब हुआ इस इक्वेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी फ्रॉम रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव वेलोसिटी का डेरिवेशन करते हैं रिलेटिव पोजीशन से, ठीक है। तो जैसे ये रिलेटिव पोजीशन बनाए थे, ये फिगर क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से तीर इधर से इधर गया, यानी ये क्या दिखा रहा है, श्याम का ये दिखा रहा है राम का रिलेटिव पोजीशन श्याम के रेस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वर यहाँ श्याम है। तो इस फिगर में डिपिक्ट कर रहा है राम का रिलेटिव पोजीशन, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, श्याम के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसको देख करके कि RRS माइनस RRG माइनस RSG, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। तो रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, अभी तक तो रिलेटिव पोजीशन की बात कर रहे थे, अब आया रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के हिसाब अनुसार, समय जैसे से बीत रहा है उसके हिसाब से जो भी रेट, जिस दर से, जिस रेट से बदलता है रिलेटिव पोजीशन, समय के बीतने के साथ साथ जिस रेट से रिलेटिव पोजीशन बदलता है उसी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल एनालॉगस है, जैसे हम लोग बोलते थे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो उसी के एनालॉगस बना दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वह दरअसल में रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चलिए, तो यही वो इक्वेशन हो गया, यही बता रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, या रेट ऑफ चेंज हो गया रिलेटिव पोजीशन का, टाइम रेट ऑफ चेंज हो गया रिलेटिव पोजीशन का। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा राम का विथ रेस्पेक्ट टू श्याम, वह क्या होगा, वह डिनोट किया जा रहा है VRS से, यानी ये क्या हो गया, वेलोसिटी राम का हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया राम का श्याम के रेस्पेक्ट में, तो इसको डिनोट करेंगे VRS से। ये कितना होगा, कैसे निकलेगा, तो ये देखो VRS बराबर हो जाएगा d/dt RRS। RRS क्या हो गया, राम का पोजीशन वेक्टर हो गया श्याम के रेस्पेक्ट में। तो इसको जब टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा राम का रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा श्याम के रेस्पेक्ट में। ये हो गया राम का पोजीशन, ये क्या हो गया, ये हो गया राम का पोजीशन वेक्टर श्याम के रेस्पेक्ट में, और ये क्या हो गया, ये हो गया राम का रिलेटिव पोजीशन वेक्टर श्याम के रेस्पेक्ट में, और ये हो गया राम का रिलेटिव वेलोसिटी श्याम के रेस्पेक्ट में, है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है। चलो ये आ गया। अब इक्वेशन 2 इसको बोल दिए, ये इक्वेशन 1 हम पहले से निकाले हुए थे, राम का रिलेटिव पोजीशन श्याम के रेस्पेक्ट में, और ये अभी निकाले राम का रिलेटिव वेलोसिटी श्याम के रेस्पेक्ट में। अब इस इक्वेशंस में को देख रहे हैं हम ध्यान से, तो हमको क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, रिलेटिव पोजीशन जो है राम का श्याम के रेस्पेक्ट में
उससे ये रिलेटिव पोजीशन जो है राम का श्याम के रेस्पेक्ट में, इसका वैल्यू जो हम लोग को इक्वेशन 1 से उठाना है। इक्वेशन 1 में वैल्यू कितना है, वो इतना है। इसको उठाना है इस वैल्यू को, और इसको उठा के कहाँ फिट करना है, इक्वेशन 2 में फिट कर देना है ना। तो ये इस तरह से हमको यस सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमको इस तरह से मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा, है ना। तो ये हो गया वेलोसिटी राम का, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया राम का श्याम के रेस्पेक्ट में, और ये हो गया डी बाई डी टी, ये हो गया राम का पोजीशन जी के रेस्पेक्ट में माइनस ये हो गया राम का पोजीशन जी के रेस्पेक्ट में। जी क्या हुआ, जी दरअसल में ग्राउंड भी कह सकते हैं, या ग्राउंड पे जो वो आदमी खड़ा है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन पे था। तो ये हो गया राम का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हो गया राम का, ये हो गया श्याम का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो अब हम लोग इसको कह सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी कॉमन है, तो डी बाई डी टी इसके लिए भी हो गया और इसके लिए भी हो गया, तो हम इस तरह से लिख दिए, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग पोजीशन, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पोजीशन जो होता है ना वह चेंज कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, इस टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ भी क्या देख रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहा है इस टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अपने आप में, ये पूरा ये वेलोसिटी हो गया, ये भी क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। तो ये कौन सा वेलोसिटी हुआ, ये जो हो गया ये वेलोसिटी हो गया आर का, यानी राम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। यही हो गया राम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या ग्राउंड पे जो मौजूद है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन पर, जो ओरिजिन जो है जी ओरिजिन, उस पर जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया राम, या ग्राउंड भी सीधा सीधी बोल सकते हैं। तो ये हो गया राम का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और यह हो गया श्याम का रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यह हो गया राम का रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और यह हो गया श्याम का रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और यह क्या होगा, यह हो गया राम का रिलेटिव वेलोसिटी श्याम के रेस्पेक्ट में। तो ये इस तरह से हमको जो है इक्वेशन हम हासिल कर लिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं हम कि राम का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा श्याम के रेस्पेक्ट में, वह क्या होगा, राम का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा, इसको एक्चुअल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं राम का। और वो क्या हो गया, और ये जो वेलोसिटी हुआ ना श्याम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसको श्याम का एक्चुअल वेलोसिटी बोल सकते हैं। जो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो, या ग्राउंड पे मौजूद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन पर मौजूद ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हो ना, उसको एक्चुअल वेलोसिटी बोला जाता है ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का। तो ये हो गया राम का एक्चुअल वेलोसिटी, ये हो गया श्याम का एक्चुअल वेलोसिटी, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। ये वेक्टर्स हैं, ये सभी वेक्टर्स हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हमको कैलकुलेट करना है रिलेटिव वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वह राम हो गया, और दूसरा और ऑब्जर्वर क्या हुआ, श्याम हो गया। तो राम का जो वेलोसिटी है श्याम के रेस्पेक्ट में, तो हम कह सकते हैं ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जब हम लोग ऑब्जर्वर का एक्चुअल वेलोसिटी, ऑब्जर्वर का एक्चुअल वेलोसिटी क्या हुआ, ऑब्जर्वर तो यहाँ श्याम है, इसका एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि ये हो गया श्याम का एक्चुअल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो एक्चुअल वेलोसिटी हुआ श्याम का, इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो नेगेटिव होगा ना, उसको जब हम ऐड करेंगे, किसके साथ ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट का। ये तो ऑब्जर्वर है, ये तो ऑब्जर्वर का एक्चुअल वेलोसिटी है, तो उसको जब हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी के साथ, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह राम है, तो जब राम के एक्चुअल वेलोसिटी के साथ ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, राम का रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा श्याम के रेस्पेक्ट में। यही इसका इक्वेशन का मतलब है, यही कहा गया है। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के रेस्पेक्ट में, या किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो जो ऑब्जर्वर है उसको जो है, उसका जो भी वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का जो निगेटिव होगा, उसको जब जोड़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के एक्चुअल वेलोसिटी के साथ, यानी ऑब्जर्वर का निगेटिव वेलोसिटी को जब हम लोग जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट के एक्चुअल वेलोसिटी के साथ, तो हमको ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में।
यही इसका कहने का सेंस है, मतलब है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से जो है, और यह हमेशा याद रखें कि राम, एक बात ये भी याद रखें, जो वेलोसिटी है राम का श्याम के रेस्पेक्ट में, ये हमेशा निगेटिव होगा उस वेलोसिटी के जो कि श्याम का है राम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब हो गया कि राम अगर लेफ्ट में जा रहा है, बाएं साइड जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से विथ रेस्पेक्ट टू श्याम, यानी श्याम एक ऑब्जर्वर की तरह, इसके हिसाब से अगर राम जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका मतलब हुआ कि श्याम जो है ना वह मूव करेगा राइट डायरेक्शन में, किसके रेस्पेक्ट में, राम के रेस्पेक्ट में, है ना, विथ सेम स्पीड, यानी डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो जाएगा लेकिन स्पीड जो है सेम होगा। यही कहने का मतलब होता है। यानी मैं अगर किसी के तरफ 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब यह होता है कि उसके अनुसार जो है मैं अगर किसी के तरफ 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से बढ़ रहा हूँ बाएं साइड में, तो उसके हिसाब से अगर उसके हिसाब से मैं अगर बढ़ रहा हूँ तो मेरे हिसाब से वो भी जो है बढ़ रहा है, दाएं साइड में बढ़ रहा है उसी मैग्नीट्यूड से, यानी वही 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। यही सेंस हुआ इसका। चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखे होंगे और काफ़ी नॉलेज भी गेन किए होंगे। तो ये था हमारा रिलेटिव पोजीशन पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमें जितना हो सके कमेंट्स ज़रूर लिखिए, सपोर्ट दीजिए हमें, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।